बहुत साल पहले की बात है। जयपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेरखान नाम का एक खूंखार से रहता था। शेरखान इतना खूंखार था कि उसके सामने जो भी जानवर आता था उसका वो शिकार कर लेता था। इस प्रकार जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। जब शेरखान नदी में पानी पीने जाता था तब वो पानी में मौजूद कछुओं को भी पकड़कर खा जाता था। इसलिए शेरखान पानी पीने के लिए नदी पर आता था तब कछुए झट से पानी में उतर जाते थे और छिप जाते थे। इसके बावजूद जब भी उसे मौका मिलता तब वो कछुए और उनके बच्चों को भी पकड़कर खा लेता था। शेरखान के वजह से सारे कछुए बहुत परेशान थे। फिर एक दिन इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सबने मिलकर सोचने लगे। अरे भाई, मैं खुद कल शेर के पंजे में आता आता बचा हूँ, लेकिन इस प्रकार कब तक बचते फिरूं? हमें कुछ उपाय निकालना होगा। वो शेर इतना खूंखार है कि हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं वो। तभी तो तुम आज सबको एक जगह पर बुलाया है। कैसे भी हमें इस समस्या से छुटकारा पाना होगा। हम जल के जीव हैं, यहाँ भी हम सुरक्षित नहीं हैं। ये तो हम सभी सोच रहे हैं, पर कैसे छुटकारा पाए बस यही नहीं सोच पा रहे हैं। हमें तो कुछ न कुछ करना ही होगा, ऐसे नहीं चल सकता। ये तो शेरराज से बात करने के बाद ही छुटकारा पाया जा सकता है। क्या मूर्ख जैसी बात कर रहे हो? शेर से कौन बात करेगा? कुछ बोलने से पहले ही वो हमें पकड़कर खा जाएगा। बात करने से पहले ही हमारे बात खत्म हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा भाई। देखो भाई, हमें तो एक दिन मरना ही होगा। फिर अगर शेर के हाथों मर गए तो शेर के हाथों ही सही, पर अपने कछुए समाज को बचाने के लिए मैं शेर से बात जरूर करूंगा। तुम सबको नजदीक जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। अगर शेर मुझे पकड़ लिया तो तुम सब पानी के अंदर छुप जाना। अच्छी तरह से सोचो, इतनी जल्दी निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। फिर भी तुम अकेले क्यों जा रहे हो? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। शेर तुम्हें अकेला देखकर तुम्हारा बात नहीं सुनेगा, पकड़ लेगा वो। अगर हम साथ रहेंगे तो वो शायद हमारी बात सुन सकता है। क्या कहते हो भाई? नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है। अगर शेर मेरा बात नहीं मानेगा तो वो मुझे मार सकता है, लेकिन अगर तुम सब मेरे साथ रहोगे तो वो हम सबको मार डालेगा। इससे अच्छा है मैं अकेला ही चला जाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन कछुआ शेर के इंतजार में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद शेर आया और उसके बात सुनते ही भड़क गया। क्या बात करोगे? हाँ, क्या बात करोगे? तुम मुझे समझाओगे मुझे किसका शिकार करना है और किसका नहीं? ये तुम मुझे समझाओगे? मैं राजा हूँ इस जंगल का। मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है किसी में, और तुम मुझसे जबल लड़ने आए हो। मैं तो तुम्हें एक झटके में पकड़कर खा जाऊंगा। नहीं नहीं शेरराज, मैं तो ये कह रहा था कि आपके डर से हमारे बच्चे ठीक से तैरना नहीं सीख पा रहे हैं। आपको आता देखकर ही वो पानी के अंदर छिप जाते हैं। आप कम से कम बच्चे पर तो रहम करिए। जो कमजोर होता है वो तो छिपता ही है ना। मुझे देखो, मुझे। मैं कभी किसी को देखकर नहीं छिपता। आखिर जंगल का राजा हूँ मैं। माफ करना शेरराज,
अगर आप जमीन का राजा है तो हम भी पानी के राजा है। हमारे समाज में सब मुझे ही राजा मानते हैं। तू और राजा, तेरी बात से मुझे हंसी आ रहा है। अरे राजा वो होता है जो जीतता है, और मैं हर वक्त जीतता हूँ, इसलिए मैं राजा हूँ। बुरा मत मानना शेरराज जी, मगर आज तक आप जमीन के जानवरों से जीतते आए हैं, लेकिन पानी के जानवरों से कहाँ जीते हैं। आपके जमीन पर तेज दौड़ने वाले खरगोश को हमने हरा दिया था, याद है ना? कछुए के बात सुनकर शेर खान बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर कहता है, अरे ये कछुआ, तू मुझसे जबान लड़ाता है हाँ? और सुन, खरगोश के पूर्वज बेवकूफ थे जो रास्ते में सो गए थे। ऐसे बेवकूफ से जीतकर तू क्या समझता है? तू हमसे भी जीत जाएगा, वो भी दौड़ में। अगर तुझ में इतना घमंड है तो मुझे हरा कर दिखा तो मान लूंगा। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही जीत की बात पर कह रहा था। कहो मत, करो, दौड़ के दिखाओ। तुम पानी में दौड़ो, मैं जमीन पर दौड़ता हूँ। अगर मैं हार गया तो तुम्हारी बात मान लूंगा, और जीत गया तो रोज एक कछुआ तुम मुझे खिलाओगे। शेरराज की बात सुनकर कछुआ थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर शेरराज ने बोला, कीड़े कछुए, शर्त सुनते ही तुम्हारी जीत मिट्टी में मिल गई। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं प्रतियोगिता करूंगा तुमसे। ठीक है, तो कल हो जाए प्रतियोगिता, इस किनारे से नदी के उस किनारे तक, जहाँ जंगल और नदी खत्म होती है। कछुए के मुंह से प्रतियोगिता की बात सुनकर बाकी कछुए चिंता में पड़ जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शेर से कौन जीत सकता है, वो भी दौड़ में। हम सब जानते हैं कि हमारी गति धीमी है, हम कभी शेर से जीत नहीं सकते। ये खुद मरेगा और हम सबको मरवाएगा। हाँ हाँ, तूने ये शर्त मानी क्यों? अब तेरे कहने पर कौन अपने आप को शेर के हवाले करेगा? हमें पूछे बिना तू ऐसा फैसला कैसे कर सकता है? वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि शर्त हारते ही सबसे पहले मैं ही शेर का निवाला बनूंगा। बाद में तुम सब शर्त तोड़ देना कि हमें तो उसने कुछ कहा ही नहीं था, पर एक बार दौड़ की कोशिश तो करे। जीत गया तो सब बच जाएंगे। अरे भाई, अगर पता ही है कि हार जाएंगे तो कोशिश क्यों करें? अरे भाई, बिना मुकाबला किए ही हार मान लेना कहाँ की समझदारी है? लेकिन हम मुकाबला कैसे करें? शेर से कौन जीत सकता है? यही बात तो हमारे पूर्वजों ने खरगोश के बारे में भी कहा था कि खरगोश से कौन जीत सकता है, पर जीत तो हो ही गई ना। अरे वो खरगोश सो गया था इसलिए जीत गया था, लेकिन अब तो शेरराज नहीं सोएंगे, तो फिर हम जीतेंगे कैसे? मेरे पास एक उपाय है, तुम सब ध्यान देकर सुनो। हम सब कछुए पानी के बाहर सर निकालेंगे तो हम सब एक जैसा ही दिखेंगे। पहचानने में नहीं आएगा कि पानी के ऊपर सर निकालने वाला मैं हूँ या तुम हो या फिर कोई और। लेकिन सर निकालने से क्या होगा, जरा खुलकर बताओ। ठीक है, ध्यान से सुनो। शेर हमारे नदी के किनारे से दौड़ेगा और हम नदी में। हम थोड़ी थोड़ी दूर के अंतर में नदी में छिप जाएंगे। जैसे ही शेर एक जगह से आगे जाएगा, वहाँ छिपा कछुआ अपना सर पानी के ऊपर लाएगा। शेर देखते ही चौंक जाएगा कि मैं पानी में दौड़ता हुआ उसके साथ ही चल रहा हूँ। वो और तेज दौड़ेगा। कुछ आगे जाकर तुम छिपे रहना और अपना सर बाहर निकालना। शेर समझेगा वो मैं हूँ
मैं उसके साथ ही दौड़ रहा हूँ। ये देखकर वो और भी घबरा जाएगा। फिर दौड़ता हुआ वो अंत तक पहुँचेगा तो वहाँ मैं पहले से ही खड़ा रहूँगा। वो मुझे वहाँ खड़ा देखकर सोचेगा कि मैं मुकाबला जीत गया। वो हार जाएगा और हम उसके सामने अपनी शर्त रख देंगे कि आज के बाद वो किसी भी कछुए को अपना शिकार नहीं बनाएगा। ये बात सबको बहुत अच्छी लगती है। फिर दूसरे दिन शेर और कछुआ नदी किनारे प्रतियोगिता के लिए तैयार है। खरगोश नदी किनारे प्रतियोगिता शुरू करने के लिए तैयार है। तब खरगोश शेर से कहता है, शेरराज, हमारे पूर्वजों ने कछुए से दौड़ में हार गए थे और हमारी सम्मान मिट्टी में मिला दिए थे। आप उसकी इज्जत बचा लेना। कुछ भी हो जाए सोना मत, फिर आप आराम से जीत जाएंगे। तुम चिंता मत करो खरगोश भाई, ये छोटा सा कछुआ मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगा। ठीक है, मुकाबला शुरू करते हैं। 1, 2, 3। थोड़ी दूर जाकर शेर पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, मुझसे दौड़ में जीतने चले थे, अभी तो उसे आने में बहुत वक्त लगेगा, पर मैं खरगोश की तरह सोऊंगा नहीं, दौड़ता रहूंगा। ये कहकर शेर दौड़ने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे अपने पास ही कछुआ दिखाई दिया। अरे, ये तो यहाँ तक भी पहुँच गया। मैंने अपने आप से बात करने में थोड़ा समय लगा दिया था, अब समय नष्ट नहीं करूंगा। ये कहकर शेरराज फिर दौड़ता है। अब तो कछुआ पक्का दूर ही रह गया। अरे, ये क्या, इतनी जल्दी यहाँ भी पहुँच गया? ये कैसे हो सकता है? ये कहकर शेर फिर से दौड़ने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फिर रुक गया क्योंकि कछुआ उसके पास ही दौड़ रहा था। अरे, मेरे साथ साथ ये भी यहाँ तक पहुँच गया। इस छोटे से कछुए की गति मेरे जैसे कैसे हो सकता है? लगता है लोग सच कहते हैं, पानी में पानी के जानवरों की गति ज्यादा होती है। मुझे और तेज दौड़ना होगा। ये कहकर शेर फिर से दौड़ने लगा। कुछ देर बाद वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया, लेकिन उधर कछुआ पहले से ही मौजूद था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे पहले ये कैसे पहुंच सकता है? मेरे पूर्वजों ने जमीन में प्रतियोगिता लगाए थे, इसलिए धीरे धीरे चल रहे थे, पर मैं तो पानी में था और पानी में हमारी दौड़ने की गति बढ़ जाती है, तो मैं शर्त जीत गया हूँ। विश्वास नहीं होता है, पर विश्वास करना पड़ रहा है कि तुम जीत गए। मांगो, क्या चाहते हो मुझसे? जो चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा। आप नदी में पानी पीने जरूर आइए, लेकिन कछुए को शिकार मत कीजिए। आप अपनी जमीन पर खुश रहिए और हमें भी खुश रहने दीजिए। बस हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हमें शांति से रहने दीजिए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तो क्या, कोई भी शेर तुम कछुए को परेशान नहीं करेगा। पर मेरी भी एक शर्त है कि इस हार की बात तुम किसी और जानवरों को मत बताना। फिर कछुआ शेर की बात मान लेता है और खुशी खुशी नदी में रहने लगता है।